Capital Digital Cable Network Itanagar. Tune into Arunachal. Every year, about 7 lakh people around the world lose their lives to suicide. That is, one person every 40 seconds. Behind every statistic is a story. A life lost too soon, a family grieving, and a community impacted. Today, as we observe the World Suicide Prevention Day, we are here just not to remember the ones that we have lost. We are here to talk openly, to break the silence, and to spread a powerful message. Suicide is preventable. And to guide us through this incredibly important topic, we'll be joined by Dr. Miso Yube, a leading psychiatrist with years of experience in mental health advocacy. We'll meet him and know more about mental health advocacy and suicide prevention. So Dr. Yube, thank you so much for sparing your valuable time. आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और इसके चलते आज हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में विल डेल्व इनटू दिस टॉपिक्स. तो sir, to start with our conversation, I have this data with me, which is quite depressing. I couldn't find the latest data. तो 2020 का एक डेटा है from the National Crime Record Bureau. तो उसमें it's very sad to read that अरुणाचल प्रदेश में one of the highest record है suicide की, और उसमें से 59% approximately are under 25 years of age. So सर, इसके चलते मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा जो अरुणाचल में mental health challenges क्या है? थैंक यू ये सवाल लेके आने के लिए. सब कुछ का ये डाटा हमारे यहाँ पे अपने 2020 का बोला है, बहुत पुराना है. हमारे पास खुद का डाटा भी उसमें नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो किए थे मैंने 2016-17 के आसपास. राइट नाउ अभी भी चल रहा है नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2. फिलहाल अभी हमारा टीम जो हम स्टेट का वो भी है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है एलोंग विद डॉक्टर विचिकुलू के साथ में. तो फिलहाल अभी 0 में सर्वे कर रहे हो. अच्छा. तो ओवर अभी नेक्स्ट अनी नहीं बचा हुआ है. ऑल ओवर इंडिया हो रहा है ये सर्वे. अच्छा. तो उसके बाद हमारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा हमारा इस होल में इंडिया में कितना है, या हमारा क्या कहते हैं अरुणाचल में कितना है मेंटल हेल्थ जो करता है ना. तो पता चलता है कि उससे डाटा मिल जाएगा. तो कमिंग टू योर पॉइंट, तो सचमुच का ये हमारा चैलेंजेस तो बहुत है सचमुच. कुछ ट्राइब में देखने से जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इदू मिसमी हो गया है, वहाँ पे बहुत हाई है. मैंने I read a report on that also. कोई research इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट बोल सकते हैं. पॉकेट है मैंने ना कि इदू मिसमी ट्राइब में. सर, ऐसा क्यों? कुछ स्पेसिफिक रीजन है? स्पेसिफिक रीजन तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक रीजन होगा. एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण भी हो सकता है ना, और एक तो हो गया हाँ क्या कहते हैं ड्रग अब्यूज भी थोड़ा हो सकता है, ये भी एक कॉमन होता है. और एक तो आपका मैरिटल से रिलेटेड मुझे मैं भी रॉन्ग कि मैरिटल कारण हो सकता है, क्योंकि उनका सुना है कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है मतलब शादी के शादी का प्रोग्राम को लेके ना. तो हमारा जो चैलेंजेस बोलने से आपका सोच का कॉमन चैलेंज है, कॉमन चैलेंज जैसे कि ना कि हमारा कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है बहुत गिने चुने. हम साइकियाट्रिस्ट भी हम शायद अभी आती है, तो कुछ कर रहे हैं नो डाउट. और हमारे स्टेट हमारा इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बहुत कम है. तो हमारे ट्रीज में एक ही है, और साइकियाट्रिस्ट सोशल और हमारा ट्रीज में एक है. अरुणाचल में भी 1-2 ही होगा ज़्यादा. और मेंटल हेल्थ नर्सिंग वगैरह भी कम है. हमारा रिक्रूटमेंट बहुत कम हुआ है हमारा. तो इस कारण से हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में कवर भी नहीं हो रहा है. और जो साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है वो भी हमारा यहाँ पे मैक्सिमम इन एंड अर्बन एरिया में मैंने इन एंड अराउंड कैपिटल रीजन में है. तो आउटस्कर्ट मैंने रूरल एरिया में नहीं है. तो इंक्यूंग में एक है फिलहाल, और एक तो हमारा और एक कलीग है कौन सी जगह भूल गया वहाँ में है. मतलब बहुत गिने चुने हैं, तो उस कारण से कवरेज बहुत मुश्किल है. तो वो भी एक बड़ा चैलेंजेस माना जा सकता है. सर, चैलेंजेस जो लोगों में है उसके बारे में बात कर रही हूँ. व्हाट काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस पीपल फेस इन अरुणाचल कॉमनली? सो मेनी एक तो है कि आपके एक्सेसिबल नहीं होता है ना मेंटल हेल्थ का, हर एक को मिलता नहीं है, नहीं कर पाता है. और कोई आपका स्टिग्मा के कारण से भी है कि मैं दिखाने से अगर मैं थोड़ा मुझसे सुसाइडल फीलिंग आ रहा है या मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो
उसको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। फैमिली मेम्बर के थ्रू भी ये होता है ना कि फैमिली मेम्बर अवेयरनेस नहीं है कि अगर डिप्रेस है तो ये क्या है, कोई लेजी हो गया है, मतलब आदमी तो बहुत ही बहाना कर रहा है, मतलब ये कह देते हैं। या असली का डिप्रेशन है कि नहीं है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि नहीं है। जो ये सुसाइडल जो अटैम्प्ट जो होता है ना, मतलब यह होता है अटैम्प्ट सुसाइड जो करते हैं, तो ऐसे नॉर्मली करते नहीं लोग। बहुत ज़रा रियली मैंने मेंटली स्ट्रेस ड्रेन आउट हो चुका होगा, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है। अदर कोई नॉर्मल आदमी तो करेंगे नहीं कि मर जाओ करके। तो ये सब भी चैलेंजेस है हमारा, लोकल स्टिग्मा वगैरह हो गया, एक्सेसिबल वगैरह हो गया, इवन टोपोग्राफी वगैरह है ना। और आजकल देखने हम इवन पर्सनैलिटी के ऊपर में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि आदमी हम लोग का बहुत शॉर्ट टेम्पर होता है, इम्पल्सिव भी होता है। तो अभी कुछ डिसीजन ले गया, मानो किसी मेरा ब्रेकअप हो गया, कुछ हो गया, तो सडन डिसीजन ले लेता है उससे तो क्या होगा, हम भी मरेंगे टाइप का ना। तो ये कभी कभी इम्पल्सिव भी होता है सुसाइड जो है अटैम्प्ट, या इवन सुसाइड कॉम्प्लीटेड सुसाइड जो होता है। तो ये है काफ़ी कुछ हमारे यहाँ सब कुछ का ना। सर, और बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया गया है कि वेरी अनएक्सपेक्टेडली तो लोग बाद में कहते हैं कि उन्हें तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दैट इंडिविजुअल वाज वेरी हैप्पी, ही और शी वाज वेरी नॉर्मल। तो क्या वार्निंग साइंस क्या होता है, दिखाते हैं लोग बिफोर कमिटिंग सच टेकिंग सच स्टेप, और कौन से स्टेज में हम इंटरवेंशन करें, ऐसा सपोर्ट सिस्टम, ऐसा फैमिली फ्रेंड्स, कौन से स्टेज में हम इंटरवेंशन कर सकते हैं किसी के लाइफ में? ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है, रिकॉग्नाइज करना मेंटल इलनेस का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि सपोज है डिप्रेशन, सपोज है फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन में मान लो लोग क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, अपने काम से मन नहीं लगता है, तो आदमी लोग कहते हैं, फैमिली वाला बोलते हैं कि अरे अब तो बहुत लेजी है, ये काम करने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, इस कारण से आप अकेले बैठा हुआ है। तो ये भी मतलब ये भी एक सिम्टम है एक्चुअली, डिप्रेशन का सिम्टम है। तो डिप्रेशन क्या हो गया ना, उस कारण से मैंने कभी कभी बोल देते हैं जो सुसाइडल्स करने का होता है, मैंने अटैम्प्ट जो थॉट वगैरह आता है, होपलेसनेस से फील करता है, मतलब मुझे ये होता है कि उनका कभी साइन सचमुच का देता है हम लोग कि मैं कभी डेथ विश करता है, या मुझे मर जाने का मुझसे बात करते हैं, बातों में निकलता है मुझे मर जाना चाहिए, नहीं मर जाऊंगा टाइप का। लोगों को लगता है कि ये ट्रीटनिंग है, लेकिन ट्रीटनिंग नहीं होता है एक्चुअली, या कभी कभी ओवररिएक्ट कर रहा है, या ओवररिएक्ट कर रहा है, ऐसे करके होता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि मैंने क्या कहते हैं ना, वो अपना सामान, फेवरेट सामान को भी कभी कभी भेज देता है, या कोई ऐसे करता है, विश करता है, मतलब आप देखो अगर मैं नहीं होने से आप ये कर देना। तो फैमिली मेम्बर को या अपने फ्रेंड्स को कुछ इंडिकेट करता है कि आप ये कर देना, करके रखा तो मैं नहीं होने से ना, ये कर देना, ऐसे कहीं छुपाया हुआ है। इवन पासपोर्ट कोई तो होता है कि कोई पासपोर्ट वगैरह होता है, रिवील कर देता है, या यहाँ लिखा होगा आप देख लेना डायरी में। तो ये चीज़ एक साइन, उसको साइन माना जा सकता है, ठीक है। और कभी कभी सब्सटेंस एब्यूज भी ऐसे ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन होता है, ड्रग है ना। तो एनी ड्रग्स जो है उसमें भी आप थोड़ा, वैसे तो साइन नहीं है लेकिन ना, उसमें भी आप थोड़ा कॉशियसली देखना है कि सुसाइड अटैम्प्ट वगैरह या फिर सुसाइड कॉम्प्लीट सुसाइड वगैरह बहुत चांसेस है करके ऐसे। तो अब इंटरवेंशन माने आप एनी टाइम, जैसे कि ठीक है, आप मेंटल हेल्थ को आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है माने, ठीक है। आप ये सब कुछ है, मेंटल इलनेस है, माने स्ट्रेस में है, ठीक है, कभी ब्रेकअप हो गया है ना, क्या हो गया, तो ये स्ट्रेस में होता है। तो उसमें एट एनी टाइम, जैसे कि अभी स्कूल लेवल में होने से भी ना, ये आइसोलेटेड होगा, पढ़ाई वगैरह कम हो रहा है ना, परफॉर्मेंस कम हो रहा है, अटेंडेंस कम हो रहा है, तो इंक्वायरी करना है टीचर की तरफ से भी कि अरे क्यों नहीं आया बच्चे, क्या हुआ है, मैंने इंक्वायरी फैमिली को कर सकता है, इवन बच्चे को कर सकता है। तो ऐसे करके आइडेंटिफाई कर सकता है, इवन फैमिली मेम्बर की तरफ से भी कि मेंटल इल सचमुच का मेंटली सफर्ड है, आपके मेरे बच्चे जो है मेंटली इल है, तो उसको ऐसे करके आप इंटरवेंशन कर सकते हो स्कूल लेवल में, या फिर होम घर लेवल में है ना, सोसाइटी लेवल में। उसका परफॉर्मेंस कैसे चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, मैंने ठीक है, डिप्रेस की ओर जा रहा है, इवन सब्सटेंस एब्यूज की ओर जा रहा है। कभी कभी होता है डिप्रेशन के कारण से भी दारू पीने लग जाता है या ड्रग्स लेने लग जाता है, तो ऐसे हो रहा हो तो आप इंटरवेंशन कर सकते हो, आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट में दिखा सकते हो, काउंसलर को उसमें दिखा सकते हो। जैसे रखे आने से मेनी टाइम कैन बी सुसाइड कैन बी प्रिवेंट ऑल्सो ऐसे। सर, यू हैव सच अ लॉन्ग years ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपके एक्सपीरियंस से आपने देखा है यहाँ पे स्पेशल अरुणाचल प्रदेश की लोग हेजिटेट करते हैं टू सीक प्रोफेशनल हेल्प रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, या अगर ऐसे भी सीरियस कुछ हो जाता है किसी के साथ घर में, अ पर्सन और अ चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन, या उन्हें साइंस भी दिखाई दे रहा है,
मे बी स्पेशली ड्यू टू ड्रग एब्यूज़ केसेस भी है बहुत, और बहुत सारे ये है कॉजेज़ हैं। तो हैव यू फाउंड इन योर एक्सपीरियंस कि पीपल हियर हेजिटेट करते हैं प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए? या दोज हु हैव अटेम्प्टेड ऑलरेडी, वो जो यहाँ लेके आते हैं उसका तो हम लोग को कॉल आता है तो हम लोग देख ही लेते हैं। अदरवाइज जो कभी कभी हाँ दिखाने के जैसे कि अटेम्प्ट करने के बाद तो आ ही जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है, मैक्सिमम जो है। तो फिर हम भी काउंसलिंग करना है, क्या क्या इंटरवेंशन हमारी ओर से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग करते हैं, तो वो है। लेकिन जो आपका बोला ना इसकी अटेम्प्ट नहीं करके जो टोट वगैरह होता है, मेंटली सफर होता है, Intrusive उसका thoughts वो दिखाना थोड़ा सा वो आजकल बढ़ रहा है, नो डाउट, अवेयरनेस भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज दिखाएगा तो मुझे पागल कह देते हैं। तो मतलब ऐसे ना साइकेट्रिस्ट को दिखाना मतलब पागल के डॉक्टर को दिखाना है, तो हम सिर्फ पागल के डॉक्टर नहीं है, मैंने हम सिर्फ पागल को ट्रीट नहीं करते हैं ना। तो हम लॉट ऑफ मैनी मतलब जो मेंटल कंडीशन होता है, तो पागल सिर्फ नहीं है ना मेंटल कंडीशन, तो उनको लगता है कि ये पागल वाला डॉक्टर को दिखाना है, तो ये कारण से स्टिग्मा बना रहता है। हाँ, तो कभी कभी नहीं भी आता है, तो हमें तो अनमेट नीड कितना होगा पता नहीं है, क्योंकि रिसर्च करके तो अभी फिलहाल नहीं किया, तो मे बी आफ्टर सम मेंटल हेल्थ सर्वे के बाद तो कुछ पता चल जाए शायद, लेकिन तो बोलना मुश्किल है थोड़ा। अनमेट नीड बहुत होगा, अनमेट नीड माने कि बहुत मुझे मेंटल सपोर्ट चाहिए, मैंने एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए, लेकिन नहीं दिखा पा रहा है, तो वो ऐसे तो बहुत मिलेगा आपको। सो लाइक आई सेड ऑडियंस को भी कि आज जो हम चर्चा करेंगे अबाउट प्रिवेंशन एंड सपोर्ट एंड अवेयरनेस, है ना। तो डॉक्टर यूबे जो है ही इज स्पेशलाइज्ड इन चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री, एंड सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि आए दिन लाइक जो मैंने आपको डेटा बताया एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का भी है, उसमें उन्होंने स्टडी किया है कि जो हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉर्ड है सुसाइड की अरुणाचल प्रदेश में, एंड 59% आर अंडर द एज ऑफ 25। दैट मीन्स कि बहुत यंग एज में ये प्रिवेलेंट है हमारे स्टेट में। और सर आप तो एक्सपर्ट है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री में, तो आज हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। शुरू करते हैं सर बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में। अरुणाचल में ये देखा गया है कि यू नो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आई थिंक हॉस्टल में रहते हैं, एंड हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स है, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलवेज बीन एडवोकेटिंग, हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 90% से ज़्यादा जो स्कूल्स है उसमें काउंसलर्स भी नहीं होते हैं, तो उसमें आई थिंक बुलिंग का भी इशू होता है, एंड बहुत सारे केसेस है बुलिंग का, एंड पेरेंट्स बहुत कम पेरेंट्स साथ में रहते बच्चों के, मोस्ट ऑफ देम ऑन हॉस्टल्स, इन स्टेइंग इन हॉस्टल। तो ऐसे ऐसे केसेस में आपका क्या सजेशन रहेगा, कैसे होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम कैसे होना चाहिए बच्चों के साथ, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे हम डील करें? सचमुच का बच्चे बहुत आते हैं हमारे यहाँ पे, जो एकेडमिक डिक्लाइन होके क्या क्या प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप जैसे बताया है इट्स ट्रू फैक्ट कि हमारे एज पर जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो हर इसमें काउंसलर रखना है, स्पेशल एजुकेटर रखना होता है, नहीं होता है अरुणाचल में आपका गवर्नमेंट में नहीं है, इवन प्राइवेट में भी बहुत मुझे नहीं लगता कि है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत रियर होगा काउंसलर वगैरह रखना। तो काउंसलर, प्रॉपर काउंसलर, इवन जो भी है हमारा स्पेशलाइजेशन हमने साइकोलॉजिस्ट वगैरह में किया हो, इवन सोशियोलॉजिस्ट जो मास्टर किया है मैंने ना, वो भी कर सकते हैं, अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे स्कूल में प्रोविज़न नहीं है, प्रोविज़न है बट दे आर नॉट रिक्रूटिंग, नहीं रखा है, तो उस कारण से बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि ये मेंटली इल है, सफ़र कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चे जो है ना अपने घर से छोड़ के हॉस्टल जा रहे हैं, मेरे खुद के बच्चे हैं तो पता है। तो क्या होता है कि मैंने स्कूल का लाइफ अलग होता है, हॉस्टल का खाना पीना से लेके एवं सीनियर रहता है, कभी कभी जैसे बोले बुलिंग वगैरह हो गया, रैगिंग वगैरह हो गया है, तो ऐसे मजाक उड़ा लेता है, तो उनको लगता है कि हमें फील नहीं, मतलब झेल नहीं पाते हैं बच्चे, तो उस कारण से एकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो ज़रा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो टीचर को इसलिए
साइन थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें जो पता होना चाहिए ऐसे जैसे हो कि? ताकि अर्ली इंटरवेंशन कर पाए। जैसे कि सर? जैसे कि हो गया ना आपका, जो अच्छे से पढ़ रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में चेंजिंग आ गया है मैंने, ठीक है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो डाउन हो रहा है, स्कूल एब्सेंट हो रहा है, या उसका बिहेवियर चेंज आ रहा है, कुछ चेंजेस इन बिहेवियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जो है आपका इंडिकेट करता है कि कुछ कुछ गड़बड़ है, मेंटली चैलेंज हो रहा है, बच्चे जो फेस कर रहा है, तो उसमें रिकॉग्नाइज करके दे कैन ब्रिंग इट टू एक्सपर्ट, तो तो साइकेट्रिस्ट को दिखा सकता है या काउंसलर को दिखा सकता है, तो उस हिसाब से इंटरवेंशन करने से तो थिंक देयर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव एंड वी कैन रिकॉग्नाइज द अर्ली मेंटल इलनेस इन द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट इन केस ना, तो है। सर हमारे इंटरव्यू से पहले आई सॉ यू कंसल्टिंग पेरेंट्स कंसल्टिंग यू चिल्ड्रन भी मैंने देखा है मैंने, तो आई वांट टू नो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कैसे कैसे केसेस आते हैं टू यू, क्योंकि आप चाइल्ड साइकेट्री में और एडोलेसेंट साइकेट्री में काम करते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कॉमन केसेस दैट कम्स टू यू, इफ यू कुड शेयर? हाँ, कॉमन मैंने एकेडमिक डाउन होके कोर एकेडमिक परफॉर्मेंस लाइक मे बी स्ट्रेस जो एडोलेसेंट में होता है, आपका एडोलेसेंट एज ग्रुप में डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह, इवन पैनिक, इस टाइप के बहुत कॉमन आते हैं। तो आज के ओपीडी में देखे थे हमने। तो चाइल्ड में बोलने से आपका ADHD आजकल जो हमें सबको पता नहीं चलता है, इवन ऑटिज्म जो आजकल बहुत बढ़ रहा है, बहुत छोटा बच्चा में ऑटिज्म हो गया, ADHD और इवन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह, ये चीज़ आते हैं। तो ये चीज़ हमारा ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो हमने भी शुरू में पता नहीं था कि कितना किया होगा करके, मैंने लास्ट केस में भी देखा था, इतना सारे है हमारा ऑटिज्म के केस जो है, तो ऑलमोस्ट दिल्ली की तरह आता है मैंने, तो बहुत सारे हैं, इसको कॉमन है एक्चुअली, आपको आप कॉमन कह सकते हो उसको। सर अभी जो लोग हेजिटेंट है टू सीक आउट प्रोफेशनल हेल्प, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि पीपल वो हेजिटेट होते हैं आने के लिए, कैसा ट्रीटमेंट होगा, एंड लाइक यू सेड कि मेंटल हेल्थ इशू को यहाँ पे बहुत जनरली बहुत वेगली पागल ऐसे टर्म दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो how do you assure people to encourage them to come and seek professional help here at the institution? So ऐसे बात नहीं है, मतलब एनी मेंटल हेल्थ जो है हमारा, जो माइंड से रिलेटेड वाला इलनेस है, फिजिकल इलनेस है, वो अलग अलग की तो आप उसको बराबर मान सकते हो ना। तो मेंटल का मतलब ब्रेन का जो इलनेस, माइंड का इलनेस, जो उसका सोच का वगैरह इलनेस होता है, सोच वगैरह जो फीलिंग वगैरह होता है ना, एक्सपीरियंस वगैरह, उसका कारण से, इलनेस का कारण से ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसको भी आप नॉर्मलाइज करने से बाकी बीमार की, जैसे आप मान लो बुखार, सर्दी बुखार टाइप का, या हाइपरटेंशन वगैरह, क्रोनिक हाइपरटेंशन या इवन डायबिटीज, उस टाइप का नॉर्मलाइज करने से ना दिखा सकते हो। हम जिसे पागल को ट्रीट करते हैं बोल के नहीं है, तो मेनी टाइम इवन साइकोटिक केस जो हम कॉमनली हम पागल बोलते हैं, तो पागल वाले भी ठीक हो सकता है। तो पागल क्यों हो रहा है वो देखना है मैंने, और उसको ठीक भी हुआ जा सकता है ना, आराम से, मतलब इस ट्रीटेबल है ना, मेनी कंडीशन जो है ट्रीटेबल ही होता है। तो आप बेझिझक दिखा सकते हो, कोई भी मैंने मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से दिखा सकते हो। फिलहाल ट्विंस में है हमारा, इवन यहाँ पे भी बोले तो मीठू में है, ट्विंस में है हमारा स्पेशलिस्ट जो है। तो अब ऐसे शर्म नहीं करना है, स्टिग्मेटाइज नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे। स्ट्रेस वाला, टेंशन वाला भी आता है हमारे पास, जो बीड़ी इवन एडिक्शन जो है, बीड़ी सिगरेट तामुल गुटखा वाला एडिक्शन भी आता है। गुटखा को तो आप पागल नहीं बोलेंगे ना, जो गुटखा के जो एंजाइटी होके आता है ना, एंजाइटी वाले को तो आप पागल नहीं बोलेंगे। जो पढ़ाई में कमज़ोर हो रहा है वो तो पागल के कारण से नहीं है। तो वी कैन ट्रीट, वी सी ऑल काइंड ऑफ द पेशेंट। तो जरूरी नहीं कि साइकोटिक वाला ही देखता है, तो इवन साइकोटिक वाला देखने से भी, तो साइकोटिक वाला भी तो पागल, वो भी तो एक इंसान है ना। तो मेंटल हेल्थ के हिसाब से अंदर एक्ट के अंदर से, या आपका इवन ह्यूमन राइट के अंदर से ये देखा जाए तो ये भी तो ह्यूमन है, उनको भी तो ह्यूमन ही ट्रीट करना है। वो ठीक हो सकता है, तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं करना है, पागल हो या ना पागल हो ना। तो बेझिझक दिखाना चाहिए, मतलब हमें दिखाना चाहिए कहीं भी ना। वेरी वेरी ट्रू। डॉक्टर यूबे, इंटरव्यू के शुरुआत में आपने खुद मुझे अपने चैलेंजेस बताए, जो हमारे डिपार्टमेंट है इनफ प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो काफ़ी है कम्युनिटी में, सोसाइटी में। एंड टुडे एज वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हेल्प, सपोर्ट एंड सुसाइड, जो प्रिवेंशन है,
तो इसको लेके आप लोग क्या काम कर रहे हैं, कम्युनिटी या इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट, क्या व्हाट आर द रोल्स दैट यू आर प्लेइंग टू हेल्प पीपल मीट दिस चैलेंजेस? सो इन स्टेट या इवन नेशनल लेवल में हमारा जो है टेले मानस करके भी एक है हमारा, जो है टेलीफोन के थ्रू आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके जो कोई उसमें रिवील नहीं करते हैं कौन क्या है कौन कर रहा है करके, उसके थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हो। इवन हम भी कभी कभी नॉट ओनली हम मैंने होल ऑफ टीम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में हम लोग भी आउटरीच में जाते हैं, कभी कभी प्रोग्राम कराते हैं। नॉट ओनली ये आपका सुसाइड प्रिवेंशन, बाकी मेंटल हेल्थ को लेके भी हम लोग अवेयरनेस भी कराते हैं। अभी भी मैं आके आया हूँ जीरो में कुछ दिन पहले कि वो आपका सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के रिलेटेड वाला मैं अवेयरनेस करके आया हूँ। तो अंदर ये मुख्यमंत्री नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत ये आवाज़ करके है जीरो में, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो हम भी वहाँ जाके आए। तो इस तरह से मैंने, और इवन हमने देखा है कि कुछ कुछ स्कूल कॉलेजेस इवन RGU वगैरह भी उनका अवेयरनेस चलता है। तो जो अलग अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से उनका भी पार्टिसिपेट करते हैं लोग। लेकिन स्पेसिफिकली हमारा मेंटल हेल्थ हम लोग क्यों नहीं करते डायरेक्टली करने से, क्योंकि हमारा मेन पावर शॉर्टेज वगैरह है काफ़ी सारा। तो हम भी कभी कभी करते हैं डायरेक्टली, लेकिन एज सच प्रोग्राम रखना है करके नहीं करते हम, अभी तक नहीं किया है इतना। मे बी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, मेन पावर नहीं हमारा पास, देखने से हमारा चार पाँच ही है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है। तो सबका अपना अपना हम लोग टाइमिंग होता है, तो उसमें मुश्किल भी हो जाता है। तो स्टेट के थ्रू से थोड़ा सा मैंने ये प्रोग्राम करके करने से बहुत अच्छा रहेगा। तो इवन हम लोग मेन पावर शॉर्टेज को भी अब ठीक ठाक होने से तो अवेयरनेस बोलो, स्कूल के तरफ से भी, कॉलेज के तरफ से भी हम लोग को बुला सकते हैं। इवन उनके भी काउंसलर अगर होता है तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव, मतलब अवेयरनेस के तौर पे ये फैलाया जा सकता है कि सुसाइड इज प्रिवेंटेबल, एक्चुअली ना कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल, 100% नहीं होने से भी तो कैन बी प्रिवेंटेड। तो इसलिए तो ये सुसाइड वो सुसाइड डे मनाया जाता है ना। सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन दिया है जो कि है हेल्पलाइन नंबर, जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि बहुत बार इफ अ पर्सन देयर नीड्स हेल्प, ही इज़ फीलिंग होपलेस, ही और शी इज़ फीलिंग होपलेस, और वो उस पड़ाव में है जो ये एक्सट्रीम कदम उठाने से पहले, यू नो, उस बीच में that person doesn't have the courage to call anyone, friends, family, या कोई भी आउटरीच प्रोग्राम में तो नहीं जाएंगे। लेकिन आई थिंक मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया है, इफ दिस टोल फ्री नंबर इज रियली वर्किंग। तो सर आपने जो बताया, जो टोल फ्री नंबर है टेलीमानस का, हाउ डज इट फंक्शन, और इज इट अरुणाचल, जैसे कि मैं अरुणाचल से कॉल कर रही हूँ, आई नीड हेल्प, तो वो कैसे वर्क करता है? डजंट मीन कि आप अरुणाचल से हो, कहीं ऑल इंडिया कहीं से भी ना कर सकते हो। हमारा अरुणाचल का भी है तेले मानस करके, जो पे लोकेट है। तो इसका इंचार्ज वगैरह है आपका डॉक्टर माई है शायद। तो उसमें कॉल करने से हमारा ये जैसे कि काउंसलर वगैरह, इवन साइकोलॉजिस्ट वगैरह है वहाँ पे, तो हाँ उन लोग रिसीव करेंगे। तो अकॉर्डिंगली वो लोग आपका क्या क्या प्रोग्राम है मैंने ना आपको बता सकते हैं, या उस चीज़ से आपका बातचीत से भी सॉर्ट आउट हो सकता है, या फिजिकली देख के करना है ना क्या करना है, वो काउंसलिंग। समटाइम्स जस्ट नॉर्मल टॉकिंग ऑल्सो कैन इम्प्रूव कि उसका सुसाइड जो फीलिंग जो आ रहा है इमीडिएट ना, तो भी हेल्प मिलता है। बातचीत करना बहुत ज़रूरी रहता है, तो उसमें आप कर सकते हो। अब नंबर बाद में आप शेयर कर सकते हो, सो सर आज क्योंकि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, एंड इंट्रो में यू नो मैंने ऑलरेडी कह चुका है कि वी हैव लॉस्ट, many of us have lost our loved ones to suicide, so इसका prevention बहुत ज़रूरी है। Like I said, this conversation is all about support and awareness about this issue। तो सर ये एक कम्युनिटी एफर्ट होना चाहिए, जैसे आपने कहा आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी, एज एन इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सबका सपोर्ट लेके ही हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को लेके ना। तो सर जो हमारे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हमारे कम्युनिटी कैन प्ले अ ह्यूज पार्ट इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड हेल्पिंग कॉम्बैटिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, वर्ड्स ऑफ एडवाइस फॉर देम? तो सुसाइड प्रिवेंशन, क्योंकि हर कोई जैसे हॉस्पिटल में या मैंने नहीं अप्रोचेबल नहीं है, जैसे चैलेंज बहुत सारा है। तो सुसाइड मतलब जो भी है आपको रिकॉग्नाइज करना है, जो भी डिप्रेशन है या सब्सटेंस एब्यूज है ना, जो या जो साइन वार्निंग साइन दिखाता है कि हम सुसाइड करना है, ये आदमी सुसाइड करने वाले,
तो स्कूल से, कम्युनिटी से हर एक कोई उसको आइडेंटिफिकेशन करना है। और एनजीओ का भी होता है कुछ जो है ना हमारा, जैसे कि होता है जो बहुत से डिस्ट्रीब्यूट है हम लोग यहाँ पे भी है, जैसे निपुंग जैसे है, मदर्स लिविंग होम जैसे, There's वो भी help available everywhere, right, sir? दे आर टेकिंग नॉट ओनली सुसाइड की बात नहीं करूँगा, लेकिन उसमें जनरल जो है साइकेट्रिक कंडीशन या ओल्ड एज, उसमें भी उन लोग काफ़ी मदद कर रहा है। तो स्टेट की और हाफ वे होम के थ्रू रिकॉग्नाइज भी किया है दीपक नाउन जैसे को, तो स्टेट मेंटल हेल्थ के थ्रू भी सपोर्ट साइट मिलता है वहाँ पे। तो हर एक कॉर्नर में हमारा, हर एक इंस्टीट्यूशन में हमारा जो काउंसलर वगैरह है, टीचर्स वगैरह है ना, तो अपना स्टूडेंट को अपना जो सोसाइटी में जो भी आस पड़ोस में है तो वो पहचानना है, पहचान के उसको केयर देना है। मैंने इवन दे कैन एडवाइज देम टू टेक, मतलब स्पेशलिस्ट केयर जो देना है तो आप लेके आ सकते हो ना। तो सर लास्टली आप एनकरेज करना चाहेंगे लोगों को कि टू नॉट हेजिटेट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प ऑफ एनी वे, और यहाँ पे आके कुछ भी प्रॉब्लम हो मेंटल हेल्थ इशू को लेके, तो आपका जो इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट है, इज़ वेरी फ्रेंडली एंड इट्स रेडी टू हेल्प द पीपल टू कम्बैट देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज। ऑफ कोर्स सीक प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, वी आर रेडी, हम यहाँ पे है। आई मीन मिटकू में भी है हमारा जो स्पेशलिस्ट जो है, यहाँ आ सकते हो, मिटकू में आ सकते हो, इवन नहीं आ सकते तेलेमानस में जाके आप टोल फ्री नंबर बताए गए बाद में, तो उसमें आप कॉल करके बता सकते हो। सो हेजिटेट नहीं करना है, शर्म नहीं करना है ना, तो आप आके दिखा सकते हो ताकि हम सब आपके मदद कर पाए। थैंक यू। Dr. Yube, thank you so much for your insights and helping us the better understanding of mental health issues and also suicide prevention. And there's one very important takeaway from this interview, वो ये है कि you are not alone and help is always available, right, sir? And let's ये conversation यहीं पे ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और as a community हम सब मिल के इसमें हमें काम करना चाहिए, and through effective awareness and empathy and action, I think we can create hope and prevent such kind of acts in future in our community and with our loved ones, है ना sir? So अगर हमारे जो audience देख रहे हैं, if you or someone you know is struggling, do not hesitate to reach out. You know, help is very, very closer than you think. So please reach out for help. And thank you so much for tuning in. Keep watching Capital News.